अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज़रबाईजान बाकू से। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी गारमेंट्स के हवाले से ना। तो तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स भी किए थे और मैंने बहुत सारे ने कॉन्टैक्ट भी किया था इनबॉक्स में। मैंने उन्हें जो है ना ब्रीफ भी किया था, सारी डिटेल दी भी है। मैं इस वक्त भी ना एक गारमेंट की शॉप पे ही बैठा हूँ, यहाँ आया हूँ मैं। मैंने कुछ परचेज़ करनी थी चीज़ें, तो मैं यहाँ आया हूँ। ये देखें आप, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये होल सेल की मार्केट है। मतलब है होल सेल की शॉप है, बड़ी शॉप है ये वाली। और यहाँ आके ना मतलब है कि आप जब भी यहाँ को परचेज़ करता है तो होल सेल पे ही यहाँ से दिया जाता है। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो आपको मतलब है कि रिटेल भी करते हैं साथ साथ और होल सेल भी करते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो शॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी होल सेल की है, ये रिटेल नहीं करते ये वाले। रिटेल में सेल नहीं करते ये वाले। तो ये जो इनका स्टॉक है ना, ये आता है सारा चाइना से। ये चाइना से स्टॉक आता है, ठीक है। और ये जो स्टॉक आता है ना, ये बड़े बड़े जो है ना आते हैं शॉपिंग में बैग आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ आके ना खोल के फिर इसे जो है ना प्रेस करके ये बेचते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें आप ज़रा। ये देखें, ये जो है ना ये लगी हुई हैं लेडीज़, ठीक है। ये प्रेस कर रही हैं। अब मतलब है ना इन्हें वो सारा ये खुलते हैं ना जब ये इस तरह के तोड़ों में आते हैं, ये वाले ये अंदर शॉपिंग बैग होते हैं इनके, ठीक है। और ये फिर इस तरह के ये तोड़े होते हैं ना, तोड़े, ठीक है, बने होते हैं ये वाले। शॉपिंग बैग में डाल के फिर वो तोड़ों में डाल के आते हैं। ये सारा चाइना का माल है, ठीक है। ये अब ये लेडीज़ लगी हुई हैं, ये देखें आप, ठीक है। ये इन्हें वो कर रही हैं आप, ठीक है। फिर जब ये ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जब इस तरह का स्टॉक आता है ऐसे, तो फिर ये जो है ना मतलब है कि इसे ठीक किया जाता है, ठीक है। ठीक करके ना फिर इसे ये देखें, ये सारा प्रेस करके रखा है इन्होंने। फिर ये उसके बाद ये यहाँ इसे हैंग करते हैं और फिर आगे तरतीब में लगा के फिर इसे ये सेल किया जाता है स्टॉक को, ठीक है। ये जो है ना उसकी, अच्छा, ये मैंने आपको जो चीज़ दिखाई है ना, ये आपको मैंने क्यों दिखाई है, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है कि ये ऐसे क्यों आता है स्टॉक, फिर आगे यहाँ शॉपिंग बैग में डाल के इसे जो है ना इसकी प्रॉपर पैकिंग की जाती है। ये इस वजह से होता है कि जो है ना कार्गो बचाने के लिए, कस्टम बचाने के लिए, ठीक है। अगर आप इसकी अलग अलग पैकिंग वहीं से उठाएंगे आप, तो फिर आपको उसमें ये होता है कि जो है ना पैकिंग थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, आपको वेट ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। तो फिर आपको फिर मतलब है महंगा, वज़न बढ़ने की वजह से फिर आप कस्टम ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप वहीं से मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है, शॉपिंग बैग में जो बड़े पॉलीथीन होते हैं उसमें डाल के फिर आप तोड़े में डाल लें, यहाँ आके फिर उसे पैकिंग को ओपन करके प्रेस करके फिर दोबारा लगाते हैं। इसमें ये होता है कि इस पर एक तो इसका वेट कम हो जाता है। वेट कम होने की वजह से फिर आपको यहाँ कस्टम भी कम देना पड़ता है। अब ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो पाकिस्तान से स्टॉक आ रहा है ना, वहाँ से भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना, जिस शॉप पे मैं बैठा हूँ, ये चाइना की शॉप है वाली। चाइना मार्केट मतलब है, चाइना से यहाँ गारमेंट्स आती है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ चाइना की आती है। ये चीज़ें जो है इस वक्त तो खैर चाइना ने मार्केट भी बहुत ज़्यादा कवर की हुई है। जो भाई मुझसे पूछते थे ना कि चाइना से कैसे स्टॉक आता है, तो मेरे भाई ये थ्रू चैनल स्टॉक आता है सारा, ठीक है। वहाँ 2 सिटीज़ हैं जहाँ से परचेजिंग की जाती है, ज़्यादा भी होंगे लेकिन मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा कि वहाँ 2 सिटीज़ हैं जहाँ से परचेजिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ से फिर जब आप वहाँ से कार्गो बुक करवाते हैं ना, ठीक है, अज़रबैजान के लिए, ठीक है, यहाँ किसने रिसीव करनी होती है, ठीक है, वो ये एक पूरा चैनल होता है थ्रू। फिर वहाँ से जब यहाँ आती है, यहाँ जो मतलब है होता है उसे कहते हैं मेथी, ठीक है। अब जो पाकिस्तान से यहाँ आती है ना, जिस बंदे के पास, उसे मेथी यहाँ कहते हैं। वहाँ वो अपनी कंपनी पे यहाँ क्लियर करवाते हैं। अगर आप अपनी भी करवाना चाहते हैं आप अपने भी करवा लें, नहीं तो वो अपनी कंपनी के भी आप आपको क्लियर करवाते हैं। टोटल वो आपसे चार्जेस ले लेते हैं। यहाँ आके जो कस्टम बनता है वो आप उन्हें पे करके आप दे सकते हैं। अब जो पाकिस्तान से जो स्टॉक यहाँ आता है ना, वो आता है गालबन 2 मनार, तो $2 और 25 KP में था पहले। आपका मुझे नहीं पता कितने का आ रहा है। तो इसी तरह चाइना का जो स्टॉक आता है ना, चाइना का तकरीबन $4 तक बन जाता है, $4 तक बन जाता है इसकी कस्टम, तकरीबन इतनी बन जाती है इसकी, ठीक है। 3 भी है, 3.5 भी है, 4 भी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ किस सिटी से आप परचेज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, और क्या चीज़ ला रहे हैं आप, उस हिसाब से भी होता है ये वाला। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भाइयों ने मुझसे पूछी थी, इसलिए मैंने ये आपसे डिटेल में बता दिया है। भाई वो कह रहे जी कैसे वहाँ से उठाना है, किस तरह लाना है, कौन सी पैकिंग में लाना है। ये मैंने आपको बेसिकली पैकिंग दिखाई है अभी, कि ये पैकिंग है, इस तरह आता है। और इस तरह फिर ये यहाँ के खोल के फिर आगे से जो है ना इसे प्रेस करके ना अच्छे तरीके से फिर से यहाँ हैंग की करके यहाँ से सेल किया जाता है, ठीक है, स्टैक करके। तो ये चीज़ें मेरे भाई, आप लोग जब एक चीज़ में जिन्हें तो तजर्बा है, वो तो उन्हें तो इन चीज़ों का पता, एक्सपीरियंस है। जिनके पास, जिनके पास नहीं है, वो पहले आके देखें सारा। और यहाँ प्रॉपर जो अज़रबैजान में बनता है उसे, जो पाकिस्तानी है, जो भी ट्रांसलेटर है, जो चीज़ें समझता है, आप उसे साथ लगाएं, ठीक है। और वो आपकी फिर सारी सारी हेल्प करेगा। जहाँ भी आप नई जगह जाते हैं ना, तो यहाँ देखें, अब पाकिस्तान की करेंसी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिवैल्यू हो चुकी है। एक मनार पाकिस्तानी गालबन 1.65 1.66 का बनता है। तो ये ना अब पाकिस्तान की करेंसी और यहाँ की करेंसी में फ़र्क है। इसी तरह जब ये जो है, अब इन्होंने बिज़नेस के लिए पॉलिसी बनाई हुई है जी 50,000 मनार। अब यहाँ के 50,000 ही हैं,
ठीक है। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो 80-85 लाख बन जाता है। ठीक है। जो प्रॉपर कारोबारी होते हैं ना, अब कितनों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा जितनी बड़ी हमें अमाउंट शो करवानी पड़ेगी, तो मैं उन लोगों को ये बात बता दूं मेरे भैया आप लोगों को कि ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठ के कारोबार नहीं कर रहे, आप फ़ॉरेन कंट्री में जाकर कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ फिर पेमेंट लगती है, शो होती है, आपको करना पड़ता है। ये तो वो है जो उन्होंने बताई है, फिर आपने लगानी भी है, इसके अलावा भी एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। तो जो कारोबारी हैं उन्हें तो इन चीज़ों का आइडिया होता है, और जो कारोबारी नहीं होती, जिनके पास सिर्फ पैसा ही होता है, तो वो फिर लगाते भी डरते हैं और काम करते हुए भी डरते हैं, फिर उनके पैसे ज़्यादा ही लगते हैं। तो इसलिए वो लोग आके कारोबार करें जिन्हें कारोबार का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। अगर नहीं है तो फिर साथ किसी की हेल्प ले लें। ठीक है। जो आपके एतमाद का बंदा हो, जो आपको कारोबार में हेल्प करवाए। मैं ये चीज़ें क्यों बताता हूँ गारमेंट्स की, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ परफ्यूम की भी बताई थी, कॉस्मेटिक्स के भी हवाले से भी बताई। ये वो प्रॉपर बिज़नेस हैं जिनमें आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा यहाँ। ठीक है। ये वो बिज़नेस है कि मार्केट में आपको यहाँ खड़े होने की जगह मिली ना तो बैठने की ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, ये शॉर्ट टर्म बिज़नेस नहीं है। ठीक है। तो जो पाकिस्तानी हज़रात हैं, मैं उन्हें यही प्रेफर करूँगा कि वो मुझसे चाइना का पूछ रहे थे, चाइना का स्टॉक कैसे आता है। मेरी उन्हें यही है कि आप पाकिस्तानी स्टॉक यहाँ आके बेचें। मेरा आपसे ये मेरा मशवरा है। ठीक है। एक तो पाकिस्तानी यहाँ स्टॉक की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जो उसका टैग लगा होता है ना ऊपर, ठीक है, उसी की ही डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेड इन पाकिस्तान। ठीक है। तो अब यकीन माने इतना स्टॉक यहाँ चाइना का आता है ना, लेकिन फिर भी ये चाइना का पसंद नहीं करते ये लोग। ठीक है। ये चाइना का फिर भी पसंद नहीं करते। ठीक है। अब ये जो होलसेलर बैठे हुए हैं, डीलर हैं, ये तो लाते हैं क्योंकि इन्हें सस्ता पड़ जाता है। तो लेकिन जो लोकल इनकी आवाम है ना, वो भी चाइना का पसंद नहीं करते। इसमें फिंचिंग होती है सामान में। ठीक है। स्टॉक जो होता है इससे स्टॉक फिंचिंग होती है, नज़र आता है ये वाला स्टॉक। तो बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान से जो स्टॉक आ रहा है, कोई प्रॉपर काम कारोबारी बंदा मतलब उस तरह ला ही नहीं रहा। बैठे हुए हैं लेकिन वो चीज़ नहीं ला रहे जो उन्हें लानी चाहिए, जैसे ये चाइना का आ रहा है यहाँ स्टॉक। ठीक है। देखें उसमें फिंचिंग नज़र आती है, मैंने पहले वीडियोस भी बनाई हुई थी, देखने में अट्रैक्शन है उसमें। तो ऐसी चीज़ें बिकती हैं। अब कुछ पाकिस्तानी ऐसे कहते हैं कि ये नहीं भी पैसे, इतनी महंगी चीज़ें हमसे लेते ही नहीं। भाई लेते हैं, क्यों नहीं लेते, लेकिन हमने अपना वकार यहाँ डाउन किया हुआ है। ठीक है। हमने खुद इन्हें अपना आप दिखाया हुआ है कि हमारी चीज़ें सस्ती हैं वहाँ, तो फिर ये हमसे महंगी कैसे लेंगे। वो लंडा पहले आके यहाँ बिकता रहा है, तो वो फिर इनके दिन में तो यही चीज़ें लगी हुई है ना। तो दुआ में याद रखिएगा सर, जो कारोबारी हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, आप रब्ता करें इंशाल्लाह। मुझसे जो हो सका, ठीक है, वो मैं आपके साथ उतनी हेल्प करूँगा, आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। वैसे भी मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने गाइड करता ही रहता हूँ। लेकिन जो कारोबार करना चाहते हैं और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो ही आप अज़रबैजान में आके कारोबार करें आप। ठीक है। अदरवाइज़ आप मत करें आप। मेरा आप लोगों को ये मशवरा है। अल्लाह हाफ़िज़।